के खास आया है बिहार के इस एक्सपो में? ग्रीन राइड ई रिक्शा का अपना बिहार का ब्रांड है और ग्रीन राइड की सबसे बड़ी खासियत है क्वालिटी एंड सर्विस। क्वालिटी के साथ साथ हम लोग कस्टमर को सर्विस भी इमीडिएट प्रदान करते हैं, जिससे किसी भी तरह का उन्हें आगे परेशानी न हो। ये एक्सपो में जो है बहुत सारे ई रिक्शा हैं। हाँ जी। तो आपका जो ई रिक्शा है इस एक्सपो को कैसे लोगों को आकर्षित करेगा कि इसे आगे के आगे अपने घर ले जाए और यूज दिलाए, इससे कमाए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये सही में यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं ई रिक्शा की, उसमें हमारा जो ग्रीन राइड है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक बिहार की अपनी कंपनी है और इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं और किफ़ायती दर पे देते हैं। तो क्वालिटी के साथ साथ हम प्राइस का भी बहुत ही ध्यान रखे हैं और उसके साथ साथ सर्विस, जो कि ई रिक्शा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आफ्टर सेल्स सर्विस मायने रखती है। तो हम सेल्स सर्विस और प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं ताकि किसी भी तरह के कस्टमर को कोई परेशानी आगे ना आए। तो बैटरी बैकअप क्या रहती है? बैटरी बैकअप जनरली 120 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर इन्हें सिंगल चार्ज चलते हैं। बिहार में देखा जाता है बरसात के दिन में पानी का सुविधा, बैटरी कैसे बचे? अच्छा, सर आज के दिन बैटरी में ऐसा है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लिथियम बैटरी आ गई है जो जिसकी नो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है और 3 साल का मिनिमम वारंटी होती है और उसकी लाइफ होती है 5 साल होती है। तो अब बहुत ही एडवांस हो गया है। पहले लेड एसिड बैटरी जनरली यूज़ होती थी, जिसमें होता था कि पानी डालना होता था और उसका मेंटेनेंस करना होता था, तो थोड़ा सा परेशानी होती थी ड्राइवर लोगों को। लेकिन अब जब से लिथियम आया तब से अब वो सुविधा अब बहुत आसान हो गया। सरकार की तरफ से नियम आया जो जिस एरिया का है तो उसको अथी लिया जाता है। हाँ, नहीं, बिहार में ऐसा नहीं है कि कोई सब्सिडी रिक्शा पे सब्सिडी है। नहीं सर। हाँ। ये एक्चुअली आपका कहना ये है कि आप बोल रहे हैं कि एक वे पच्चीस निर्धारित किया गया है हाँ। कि इस रूट- वे रूट- में रूट- निर्धारित रूट- किया पच्चीस- गया है रोड कि पच्चीस- उसमें कौन सी रिक्शा चलेगी। हाँ। तो ये मैं आपको बताना चाहिए फॉर योर ऑल ऑफ योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये जो अभी ये हुआ है कुछ सिटी के लिए, जैसे पटना वगैरह के लिए अभी जस्ट अभी आई है, हम लोग ने भी देखा है। तो जो भी नियम वाली जो भी नियम होंगे, जो भी रूल्स होंगे, वी आर फॉलो, हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उसमें कोई ये नहीं, अगर रूट निर्धारित होता है तो जो भी ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं चाहे जो भी हैं उनके कोड मिलेंगे कि आप इस रूट में चलोगे, आप इस रूट में चलोगे, तो फॉलो होगा। इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, उनकी ज़रूर। प्राइस की बात देखिए, प्राइस की बात किया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे रेंज ऐसे हैं कि जो कि 1,10,000 से हमारी प्राइस डीलर प्राइस से स्टार्ट हो जाती है और 1,60,000 तक जाती है। अलग अलग प्राइस में बिहार के ब्रांड होने के कारण प्राइस कम है और सभी लोगों को हम बताना भी चाहेंगे कि बाकी जो भी ब्रांड है उसकी क्वालिटी को देखें और हमारी प्राइस को देखें। दोनों में बहुत क्वालिटी विल बी सेम बट प्राइस विल बी ड्रॉप। बैटरी कौन सा कंपनी का होगा आपका? बैटरी हमारी जो भी एज पर डीलर्स के डिमांड के अनुसार होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के डिमांड के अनुसार होता है। अगर वो लिथियम में आप आते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी आती है, जैसे 20 की बैटरी आती है, इन्वर्टेड की बैटरी आती है, लीड गार्ड की बैटरी आती है, ईस्टमैन की बैटरी आती है। इसी तरह आप अगर लीड एसिड में आते हैं तो ईस्टमैन की बैटरी आती है, लीड गार्ड की बैटरी। तो डिपेंड्स ऑन डीलर की किस टाइप की डिमांड है और उनके कस्टमर का किस टाइप का डिमांड है, तो वही चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर और डीलर का डिमांड होता है। बाकी जो हमारी ई रिक्शा है, ई रिक्शा में जो क्वालिटी है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक बहुत अच्छा है जो कि लॉन्ग और मतलब अच्छे दिनों तक चले। जो फैब्रिकेशन हो या पेंट हो, पेंट भी आप देखेंगे तो हमारी ईडी कोटिंग पेंट की हुई है गाड़ियों पे, जो कि 3 साल 4 साल पेंट एक अच्छा लॉन्ग लाइफ दे। फैब्रिकेशन भी, जो वायरिंग को देखें तो वायरिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी है। जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी आप वो इलेक्ट्रिकल में आए, मैकेनिकल में आए, ऑल ओवर हमने कोशिश किया है कि एक अच्छा, क्योंकि ई रिक्शा एक बड़े लोगों की गाड़ी व्हीकल्स नहीं है, ई रिक्शा गरीब लोगों के लिए है जो कि लोअर लाइन पे हैं, उनको कमाने का एक जरिया है, जो कि आज बिहार से बाहर जा करके मजदूरी करते थे तो वो लोग यहाँ पे आकर के रह करके कमा रहे, चाहे किसी भी स्टेट को, बिहार के यूपी के। तो उनको अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, अच्छा ही नहीं देंगे, तो कमा नहीं पाएंगे। जितना वो गाड़ी में बेचारे अगर एक दिन की कमाई उनके 500 या 300 गाड़ी में लगाएंगे तो क्या वो बेचारे घर के पालन पोषण करेंगे। तो हमारा कोशिश है कि एक अच्छा क्वालिटी के साथ, कम रेट के साथ हम आगे बढ़े और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ जो लगाए बिहार की जनता से क्या अपील करना आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से आएँ
अगर डीलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम 50,000 रुपये का इमीडिएट एक करेंगे। अगर 10 गाड़ी की ऑर्डर देते हैं तो 50,000 का एक हम उनको रिलैक्सेशन देंगे आपके चैनल के माध्यम से। जो भी आते हैं आपका न्यूज़ लेकर के आते हैं। ये सब हर एक जगह होता है। तो हमारे गाड़ी में क्या एक्स्ट्रा है, हम वही लोग पूछ रहे थे। अभी पहले जो मोटर यूज होती थी वो वाटर प्रूफ नहीं होती थी। आज के डेट में मोटर वाटर प्रूफ यूज होती है। दूसरी बात है कि बैटरी मोटर से ज़्यादा प्रॉब्लम वायरिंग का आती है। तो अब हम लोग का मोटर भी वाटर प्रूफ है और वायरिंग में एक कपलर टू कपलर टेक्नोलॉजी होता है, वो यूज़ करते हैं, जिससे हमारा वायरिंग शॉर्ट नहीं करता है। तो अब बरसात में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि पहले जो रिक्शा था प्रॉब्लम आती थी। हाँ, और एक दूसरा प्रॉब्लम आता था बरसात और बैटरी का जो पानी लीड एसिड बैटरी का एसिड बाहर निकलता था, जिससे गाड़ी खराब हो जाती है। तो अब मैक्सिमम गाड़ियाँ बिक रही है लिथियम के साथ, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी कम खराब होता है। दूसरा, यदि लीड एसिड में गाड़ी कोई ले भी रही है तो मेरा जो गाड़ी है उसके नीचे का फ्लोर एल्युमिनियम शीट डाला हुआ है, उसको एसिड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरी गाड़ी का लास्टिंग ऐसे भी ज़्यादा रहेगा। रीसेल वैल्यू भी इसलिए ज़्यादा होगा, जनरली एसिड गिरने से बॉडी ख़राब हो जाता था, तो गाड़ी का ई रिक्शा का रीसेल वैल्यू नहीं होता था। तो हम लोग 2-3 चीज़ पर फोकस किए, एक तो पेंट क्वालिटी, दूसरा रीसेल वैल्यू को बचाने के लिए नीचे का पूरा सेट एल्युमिनियम का हमने डाला है, तीसरा मेरा जो मोटर है वाटर प्रूफ है, वायरिंग मेरा कपलर टू कपलर है। तो ये सब प्रॉब्लम जो पहले था वो अब नहीं है।